हेलो स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? आवाज आ रही मेरी? यस सर। ओके। वेलकम टू द आयुर आर्मी। और आज से हम जो है यूपीपीएससी एमओसीएच और एएमओ का बैच में आपका स्वागत करते हैं। हमारा जो यूपीपीएससी और एएमओ एएमओसीएच का जो बैच है, वो हमारा एक बैच जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि मैं हमेशा यूट्यूब चैनल पे बताता रहता हूँ कि यूपीपीएससी की जो है परमानेंट वैकेंसी आने वाली है। तो उस कारणवश जो है एक साल पहले ही हमने एक बैच स्टार्ट किया था, एक साल तो नहीं, 5-6 महीने पहले। और वो बैच यानी कि आपका कॉम्पिटिटर एक जो है बैच जो है वो तैयार है। और आपका जो है आज सेकंड बैच है जो स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं और जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो नोट्स हैं, जो संहिता है, अगर आप वो पढ़ लेते हैं तो आपका यूपीपीएससी में अगले साल मैं चाहूंगा कि दोनों बैच से लगभग सभी बच्चे चिकित्सा अधिकारी बनकर हमारे साथ जो है मतलब सेल्फी खिंचवाए। मैं तो चाहता हूं कि मैं आऊं आप सभी के सामने और बहुत खुशी मिलेगी कि आप सभी जो है एमओसीएच और एएमओ के पद पर कार्यरत हो। लेकिन ये जब ही हो सकता है, जैसे आपने घोड़े को देखा होगा, घोड़ा जब उसके आंखों के सामने कुछ लगाया जाता है कि वो सीधा देखे। ठीक है। आजकल जो है मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, इतने सारे नोट्स हैं, इतने सारे जो है कोचिंग हैं, बहुत सारे जो हैं इसमें इल्यूजन हो जाते हैं। तो ये जब ही हो सकता है जो मैं पढ़ा रहा हूं वैसा ही जो है आप पढ़ें। ठीक है। और वैसा ही जो है आप बिल्कुल रट के जाएं, तभी जो है आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है। अगर आप इधर उधर देखेंगे तो एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आज की हम लाइव क्लास इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लगातार हमसे जुड़ रहे हैं और बहुत सारे सवाल लगातार पूछ रहे हैं। ठीक है। तो आज के सवालों के जवाब देने के लिए, आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी के जवाब देने के लिए मैं आप सभी के सामने आया हूं। प्लस सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि यूपीपीएससी का जो बैच चल रहा है क्या स्ट्रेटेजी रहने चाहिए। ठीक है। और जो यूपीपीएससी एग्जाम है उसके बारे में बता देता हूं। फिर भी कोई सवाल बचता है तो आप आखिरी में जो है पूछ सकते हैं, आपको टाइम दिया जाएगा। तो अपने सवाल लिख लीजिए। ठीक है। क्योंकि सेशन जो है शॉर्ट सेशन रहेगा, तो अगर कोई भी सवाल है तो आप लास्ट में पूछ सकते हैं। तो आप सभी को बता दूं कि यूपीपीएससी का जो है फॉर्म फिल हो रहा है अभी। ठीक है। 22 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, 22 जनवरी 2026। बम्पर वैकेंसी है। इसके बाद ये वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जब रिटायर होंगे बहुत सारे जो हमारे ऑलरेडी जो चिकित्सा अधिकारी हैं, तब ही जो है ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। यानी कि इतना मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में लास्ट वैकेंसी, लास्ट मौका आपके लिए। अब करो या मरो की स्थिति है। यानी कि आपने अगर पढ़ लिया, सिलेक्शन ले लिया, तो आप निकल जाएंगे, अपनी जिंदगी बना जाएंगे, अपनी फैमिली की जिंदगी बना जाएंगे। नहीं तो फिर दोबारा आपको किसी अदर स्टेट के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है। तो इसका 22 जनवरी जो है इसकी लास्ट डेट है। इंटर्नशिप की बात करें तो जिनकी इंटर्नशिप 21 तारीख तक हो चुकी है तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। दूसरा इसमें बात करें तो अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल हैं या नहीं है। तो उसमें जब आप ब्रोशर जो आया हुआ है वो ब्रोशर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ एक नीचे लाइन लिखी है। मैं आने वाले दिनों में एक वीडियो भी बनाऊंगा कि लिखा हुआ है कि कोई भी डॉक्यूमेंट अगर रह जाता है तो वो जो है इंटरव्यू के टाइम पे आपको सबमिट करना होगा। नहीं तो जो आयोग टाइम देगा उस टाइम में जो है आपको वो सबमिट करना होगा। यानी कि कुल मिलाकर आपको अदर स्टेट, अगर आप हैं, रजिस्ट्रेशन आपका अदर स्टेट में है, तो कभी भी आयोग, उत्तर प्रदेश की बात करें तो वो कभी रोकता नहीं है। इसी पैटर्न में पिछले जितने भी एग्जाम हुए उसमें कई सारे राजस्थान के, दिल्ली के, बहुत सारे अदर स्टेट के कैंडिडेट, केरला कर्नाटका तक के सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है। और एमओ में कार्यरत हैं अभी भी। तो ये एक भ्रम है, इसको मिटा दीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट जानकारी मैं दूं कि एमओसीएच और एमओ के दोनों के अलग अलग फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। तो आप सभी ओटीआर जनरेट करके मेरी वीडियो यूट्यूब पे देख सकते हैं, सारी जानकारी वहां पे आपको मिल जाती है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट वहां पे कर सकते हैं आप। तो आपको अलग अलग फॉर्म फिल करने हैं। अलग अलग फॉर्म फिल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये भी है कि अलग अलग एग्जाम होने की संभावना है। ठीक है। क्योंकि दोनों का सिलेबस अलग अलग होता है। आयोग के लिए बड़ा मुश्किल रहेगा कि एमओसीएच और एएमओ का एक साथ जो है एग्जाम करवाना। तो अलग अलग दिन में एग्जाम होगा। इसका सेंटर की बात करें तो लखनऊ में सेंटर होता है, उत्तर प्रदेश में। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, लखनऊ में इसका एग्जाम होगा। अब बात आती है एग्जाम कब होगा।
तो एग्जाम जो है 6 महीने से 1 साल लगभग लग जाता है, क्योंकि आयोग की वैकेंसी जो है इतनी जल्दी इसकी जो है भर्ती नहीं हो पाती है। ठीक है, बहुत सारे इसमें काम होते हैं। जैसे कि 1,000 वैकेंसी है। अब आप सोच के चलिए, इसका रिटर्न होगा 6 महीने में, फिर रिजल्ट आएगा 2-3 महीने में, फिर इंटरव्यू इतने कैंडिडेट का करवाने के लिए लगभग 1.5 से 2 महीना चाहिए, क्योंकि पैनल बैठेगा आयोग में इलाहाबाद में। तो फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा, फिर पुलिस वेरिफिकेशन होगा, तो करते करते 1.5 से 2 साल लग जाएगा। यानी कि 2026 में एग्जाम आया है, तो 2027 के मिड या लास्ट तक आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो इतनी जल्दी सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, लेकिन रिटर्न करवा लिया जाएगा। रिटर्न करवा लिया जाएगा, उसके बाद जो है बाकी का काम जो है आयोग का है। ठीक है, आप सिलेक्ट होते हैं, फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, वो बाद की बात है। रिटर्न जहां तक लग रहा है 6 महीने या 1 साल में आ जाएगा। और इसका जो है आयोग कैलेंडर निकालेगा अभी, 2026 के पूरे एग्जाम का कैलेंडर निकालेगा, उसमें अपने एसडीएम का, जो उनका सारे एग्जाम होते हैं, लेक्चरर वगैरह सभी के निकालेगा। उसमें संभावित है कि डेट दी जाएगी, तो उससे अंदाजा लग जाएगा। ठीक है, तो जब वो नोटिफिकेशन आएगा, मैं यूट्यूब में डाल दूंगा, आपके ग्रुप में भी डाल दूंगा वो। ठीक है। दूसरा इसमें बात करें, तो एमओसीएच का एग्जाम जो होता है वो थोड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि हम जो है आयुर्वेद के स्टूडेंट हैं, और हमने जो है करंट अफेयर, जीएस, जीके, इस पे कभी ध्यान ही नहीं दिया, हमने कभी पढ़ा ही नहीं। आमतौर पर न्यूज़पेपर भी हम नहीं पढ़ते हैं। तो इसलिए वहां के सवाल अगर पूछ लिए जाए तो हमारे लिए मुश्किल ही हो जाएगा। लेकिन वो मुश्किल नहीं होते हैं, वो सवाल बहुत इजी होते हैं। ठीक है, वो उस साल जो करंट अफेयर चल रहा है, या यूपी का जो स्टेट का जीके होता है, ठीक है, जैसे नदियां हो गई, जो सिलेबस दिया हुआ, जियोग्राफी या हिस्ट्री हो गई, उसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा, एमओसीएच में एक और ऐड होता है, 25 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो हेल्थ प्रोग्राम के होते हैं। ठीक है, हेल्थ प्रोग्राम में बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम कब आया, या फिर जो है एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कब आया, इसका एनआरएचएम कब आया, या इसका इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या बिंदु है इसकी, वो सब याद करना होता है। तो उसके सभी के नोट्स आपको दिए जाएंगे, और लेक्चर भी होंगे जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा, तो बहुत इजी वे में उसको भी कवर कर लेंगे हम। तो आपके बैच में आयुर्वेद प्लस जो है यूपीजी के जीएस प्लस जो है इसमें जो आपका हेल्थ प्रोग्राम है, ये तीनों चीजें जो आपको करवाई जाएंगी। तो इनडायरेक्टली आपका एएमओ का जो पेपर है, वो तो आप तैयार होते ही जाएंगे, क्योंकि उसमें कुछ स्पेशल नहीं है। उसमें 150 क्वेश्चन में से 120 क्वेश्चन आयुर्वेद के आते हैं, और 30 क्वेश्चन जो हैं आपके यूपीजी के जीएस आते हैं। ठीक है, एमओसीएच में 150 क्वेश्चन में से 75 क्वेश्चन आपके आते हैं, किसके? आयुर्वेद के। ठीक है, आयुर्वेद के आते हैं। और 75 जो क्वेश्चन बच गए, उसमें 25 क्वेश्चन शायद हेल्थ प्रोग्राम के हैं, बच गए वो हैं यूपीजी के जीएस का। ठीक है, 2021 या 22 में, मुझे याद नहीं है, एमओसीएच का एग्जाम हुआ था। ठीक है, बम्पर वैकेंसी उस टाइम भी आई थी। 962 वैकेंसी थी, आयुर्वेद और यूनानी दोनों की। ठीक है, 962 पोस्ट थी उस टाइम। उसमें जो है सिलेक्शन जो हुआ था, फाइनल लिस्ट जब आई थी, तो 400 कैंडिडेट ही सिलेक्ट हुए थे। अब आप पूछेंगे 962 वैकेंसी, 15,000 फॉर्म भरे गए थे उस टाइम, तो ये 400 सिलेक्ट क्यों हुए? क्योंकि आयोग ने उस टाइम जो है रिटर्न क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया रखा था, वो रखा था 40% का। 40% आप समझ पा रहे हैं? यानी कि 150 क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं, तो उसमें से 40 क्वेश्चन, यानी कि 40%, यानी कि 60 क्वेश्चन जो है मोस्ट प्रोबेबली आपके सही होने चाहिए थे, नेगेटिव वेगेटिव सब करके। ठीक है, 15,000 बच्चों में से 962 बच्चे भी इतने नहीं थे कि जो 40% क्रॉस कर पाते। आप समझ के देखिए, आयुर्वेद का एग्जाम तो आ रहे हैं, सरकार एग्जाम निकाल रही है, आपको सीट देना चाहती है, लेकिन फिर भी बच्चे क्लियर ही नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वो जो है सीरियस होके पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो आयुर्वेद की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो इधर उधर जो है नोट्स, कोचिंग, इन पे डिपेंड रहते हैं, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो जो 2022 में आई थी, उसमें भी यही हुआ कि 400 बच्चे ही सिलेक्ट हुए थे, 450 कुछ ऐसे सिलेक्ट हुए थे। और उसमें भी जब इंटरव्यू करवाया गया था, तो कुछ 20-30 बच्चे और निकल गए थे। 20-30 बच्चों के, क्योंकि उन्होंने, बच्चों ने सोचा कि अब हम सिलेक्ट हो गए रिटर्न, और बच्चे तो है नहीं, तो हम सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन नहीं, वहां इंटरव्यू में भी उनको निकाल दिया था, जिन्होंने काफी ज्यादा ब्लंडर किया था, या फिर जो है इंटरव्यू की तैयारी अलग तरीके से होती है, कैसे बोलना है, कैसे आपको जो है अपने आप को स्टैब्लिश करना है, कैसे आपको जो है अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, वो अलग तैयारी होती है। वो नहीं करके गए होंगे, कुछ भी रहा हो, जिसके कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सीट खाली रह जाएं। सरकार की सीट बेशक खाली रह जाएं, अगर उनको योग्य कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो वो सीट नहीं भरेंगे।
ठीक है, उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, वो अगले 2 साल बाद दोबारा निकाल देंगे। ये सरकार को तो अच्छा फायदा ही है, क्योंकि उनको उसमें कार्यकाल में जुड़ जाएगा कि हमने दोबारा वैकेंसी निकाली, इतनी वैकेंसी निकाली। तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। जैसे अभी 2 साल में एग्जाम होगा, फिर आपका भर्ती निकलेगी, फिर 5 साल का गैप हो जाएगा, और तब तक एज लिमिट भी चली जाएगी। ठीक है, तो आज ही करना है, और जो करना है हमें अभी ही करना है। ठीक है, इसलिए जो है आपको डटकर जो है पढ़ना है, अच्छी तरह सीरियस वे में पढ़ना है। अब मैं बता देता हूँ स्ट्रेटेजी क्या होती है ये एएमओ का एग्जाम क्लियर करने की। सबसे इंपॉर्टेंट होता है संहिता, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। ये दो मेन संहिताएं हैं, जिनको अगर आपने पढ़ लिया, जो जो मैं पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे पढ़ लिया, ठीक है, आपके माइंड में वो जो है बिल्कुल याद हो गया है, बाय हार्ट हो गया है, तो फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि 120 क्वेश्चन अगर एएमओ में आते हैं और 75 क्वेश्चन इसमें आते हैं एएमओ सीएच में, तो दोनों में जो आयुर्वेद के क्वेश्चन जो होंगे वो लगभग 60 से 70% चरक संहिता और सुश्रुत संहिता से ही होंगे, यानी 70% मान लीजिए। क्योंकि आप चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जब आप कर लेते हैं, तो आपका इनडायरेक्टली क्या क्या कवर हो जाता है, क्रिया शरीर सब्जेक्ट उसी में कवर हो जाता है, रचना शरीर उसी में कवर हो जाता है, स्वस्वृत के पॉइंट्स उसी में कवर हो जाते हैं, रोग निदान चरक चिकित्सा से कवर हो जाता है, काय चिकित्सा चरक चिकित्सा से कवर हो जाता है, पंचकर्म चरक सिद्धि स्थान से कवर हो जाता है। ठीक है, एनोट रचना शरीर सुश्रुत शारीर से कवर हो जाता है। और भी जैसे कल्प स्थान टॉक्सिकोलॉजी अगत तंत्र, सुश्रुत कल्प स्थान और चरक का 23 चैप्टर चिकित्सा का विष अध्याय उससे कवर हो जाता है। तो यानी कुल मिलाकर हमें करना क्या है, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता सब्जेक्ट हमारे साथ में क्लियर होते जाते हैं। ठीक है, दूसरे जो सब्जेक्ट इसमें नहीं होते हैं कवर संहिता में, वो कौन से हैं फिर बच गए। वो सब्जेक्ट कौन से हैं, वो है जैसे कि काश्यप संहिता, जिसको हम अलग से कवर करवाएंगे, जिसके नोट्स के रूप में आपको नोट्स देंगे और आपको पढ़ाएंगे। और जैसे मॉडर्न हो गया आपका, ठीक है, या फिर जो हो गया रसशास्त्र हो गया, द्रव्य गुण हो गया, पदार्थ विज्ञान हो गया, ये सारे जो हैं संहिता में कवर नहीं होते, ये अलग अलग सब्जेक्ट है, अलग आचार्यों ने बोला है। ठीक है, तो ये सारे हम कवर करवाएंगे। प्लस फिर यूपी जीके और जीएस है, और इसको हम कवर करवाएंगे। इसके मैं आपको बस एक बात सजेस्ट करूंगा, और ये गांठ बांध लें आज ही से, आप एक अखबार डेली आपको पढ़ना है, चाहे वो हिंदी न्यूज़पेपर हो चाहे इंग्लिश न्यूज़पेपर हो। इंग्लिश न्यूज़पेपर अगर पढ़ लेते हैं, इंग्लिश आपकी अच्छी है, तो द हिंदू का अखबार जो आता है, जो आईएएस वाले बच्चे पढ़ते हैं, वो पढ़िए। अगर आपकी हिंदी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो हिंदी में आप दैनिक जागरण यूपी का जो आता है, या किसी का भी दैनिक जागरण आता है, मोटी मोटी खबरें आपको पता रहनी चाहिए कि ये खेल हुआ, ठीक है, इस खेल में कितना जो है जो विजेता रहे, या फिर एशियन गेम हुआ या जो भी गेम हुआ, या फिर आयुर्वेद से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आती है, आयुष से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आती है, आप छोटे छोटे अपने अपने नोट्स बनाते जाएं। ये होता है कंपटीशन की भावना, यानी कि मैं तो पढ़ाऊंगा ही, लेकिन आप भी अपनी तरफ से क्या जो है एक्स्ट्रा दे सकते हैं एफर्ट। ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूं कि इन सारे बच्चों में, जैसे 100 बच्चे से ज्यादा इस ग्रुप में है, आप इन बच्चों से कैसे कंपटीशन करेंगे, आपस में कंपटीशन कैसे करेंगे, सोच के देखिए। तो आप में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी होने चाहिए। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो ठीक है, लेकिन आप में एक्स्ट्रा क्या होगा, जैसे अखबार आप पढ़ रहे हैं, तो उससे आप एक इंटरव्यू के लिए भी तैयार होते जाएंगे, और प्लस जो है आपके छोटे छोटे नोट्स बनते जाएंगे करंट अफेयर के। तो ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा। और आपका जो है पढ़ने का, जब एक मान लो आधा घंटा लगता है चाय के साथ, सुबह चाय के साथ आप अखबार पढ़ लेंगे, तो आपका जो है एक अच्छा जो है उसमें एक बोलने के लिए भी आप अच्छे हो जाएंगे जब इंटरव्यू आप देंगे। ठीक है, और चिकित्सा अधिकारी जब बनते हैं, तो आपको जो है पीपल्स जो पब्लिक होती है उसी को, उनसे जो है आपको कनेक्ट करना है। तो आपकी बात समझ पाए, वो आपकी समझ पाए, तो उसके लिए जो है अच्छा वक्ता होना जरूरी है। तो मैं आप सभी को ये सजेस्ट करूंगा। तो हमारा सिलेबस जो है स्टार्ट हो चुका है, चरक सूत्र रसायन उसमें हो चुका है। मैं क्लास रिकॉर्ड करता हूँ और अपडेट करता हूँ ऐप में, ताकि जितने भी जॉब हो रही हैं, ठीक है, वो अच्छा, जब उनको टाइम मिले वो पढ़ पाए, अच्छी तरह पढ़ पाए। और मैं भी जब क्लास रिकॉर्ड करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कोई न्यूजेंस क्रिएट ना हो, और मैं एक अच्छा जो है आपको कंटेंट दे पाऊँ, इसलिए जो है वो रिकॉर्ड करके अपडेट करता हूँ। आपके ऐप में वो रिकॉर्ड रहेंगी क्लासेस, 1 साल का जो वैलिडिटी रहेगी। ठीक है, इस 1 साल के भीतर एग्जाम होने की संभावना है, और हो ही जाएगा। ठीक है, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्लस जो है इसमें कोई डाउट होगा तो आप यही जो व्हाट्सएप नंबर है आयुर आर्मी का, इस पे आप पूछ लेंगे, और कोई भी अगर जो है उसमें रिप्लाई करना होगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगा जैसे मुझे टाइम मिलेगा, लेकिन जेन्यून डाउट होगा उसी का रिप्लाई मिलेगा। अब आप बार बार जो है फॉर्म कैसे भरना है, या ये सारी चीजें यूट्यूब में डाल रखी हैं। ठीक है, और आज पूछ लें अगर कोई क्वेश्चन है आपका इनके अलावा।
और अप्रैल तक हम सिलेबस कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर एग्जाम और जल्दी आ जाता है, जैसे कि आएगा नहीं, अगर जल्दी आता है तो हम और जल्दी भी सिलेबस कवर करवा देंगे। लेकिन जो क्लास डल रही है, जैसे आज मान लो चरक निदान की क्लास डली है, तो आपको उसी दिन कवर करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब क्लास सर चरक निदान की पूरी डाल देंगे तब मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा। तो उस ऐसे करेंगे तो फिर आप बहुत पीछे हो जाएंगे और एक दिमाग में बर्डन हो जाएगा। फिर कभी आप कवर नहीं कर पाएंगे, वो क्लास कभी पढ़ नहीं पाएंगे। और एक चीज और मैं बता दूं, मेरे जो लेक्चर होते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेक्चर आपको जरूर पढ़ना यो घर में ना जाके घर में देता फिर खुद ही दिमाग है। में पब्लिश करा ठीक था। है, माइक जो है ऑफ कर ले, कौन है? जो लेक्चर होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं मेहनत करवाता हूँ आप सभी से। मैं चाहता हूँ आप मेहनत करें। जब मेहनत करेंगे तभी आपके दिमाग में वो घुसेगा, नहीं तो याद ही नहीं रहेगा। जब आप एमसीक्यू करने बैठेंगे कभी आपको याद नहीं रहेगा, आप भूल जाएंगे। इसलिए जो है, आपको जो मैं बता रहा हूँ वो आपको करना है। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। शिवम यादव पूछ रहे हैं। आप ऑडियो कॉल से भी पूछ सकते हैं या फिर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। सर कम्युनिटी मेडिसिन जीके क्या आया था? 1 मिनट चला गया, 1 मिनट। पूछ लीजिए आप। नहीं, नमस्ते नहीं करती, नमस्ते भाई। हाँ, एक लिखा है मोहम्मद कैफ ने। फॉर्म फिलिंग के टाइम पे श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र का नेम शो नहीं हो रहा है, तो फॉर्म कैसे फिल करना है? इसमें जो है, या तो पहले जो है श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी से बीएमएस नहीं होता होगा, कोई और यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड होगी तो उसका नाम आप डाल दें सर्च करके। फिर भी नहीं मिल रहा है तो आप हरियाणा की कोई यूनिवर्सिटी आपको मिल रही है उसका नाम डाल दें। ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम आप कोई भी नाम डाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब आप अपनी स्टेट का नाम डालें, बस ये है। क्योंकि जब इंटरव्यू होगा, जब आप रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे, इंटरव्यू होगा, तब आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। और उसमें भी डॉक्यूमेंट में उनके पास ऑनलाइन फॉर्म नहीं रहता है जो आपने ऑनलाइन भरा है। और अगर रहता भी हो तो आप उस दिन जो दिखा रहे हैं वो माना जाता है। समझ रहे हैं? तो इसलिए इन चीजों का जो है कोई औचित्य नहीं है, इसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। या फिर आप अच्छे से सर्च करें, श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी होना चाहिए उसमें। सर कम्युनिटी मेडिसिन जीके और यूपी जीके का नोट्स भी ग्रुप में आएगा। हाँ, यूपी जीके और यूपी का जो कम्युनिटी मेडिसिन है वो पूरा आपको करवाया जाएगा नोट्स के साथ। आपको नोट्स दिए जाएंगे, आप प्रिंट करवा सकते हैं। और उसमें लेक्चर भी मिलेगा, उसको समझाऊंगा भी मैं। प्लस लेकिन आप अखबार पढ़ना जरूर स्टार्ट करें। और कोई क्वेश्चन है तो बताइए। शादी वाले ही लोग हैं, हम आकर के लड़का भांगे लड़का किसी का कोई बार क्वेश्चन नहीं है तो कर पूछिए। पाता। शिवम यादव, फॉर्म फिलिंग में एमजी केवीपी यूनिवर्सिटी से ओरिजिनल डिग्री अभी नहीं मिली है। प्रोविजनल डिग्री है बट वैलिडिटी एक्सपायर्ड हो गया है। क्या करें? परमानेंट रजिस्ट्रेशन है यूपी में। कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रोविजनल डिग्री जो है आपकी, उसी से ही आपका चल जाएगा। जो डिग्री है आपके पास अभी, उसकी फोटो, पहली बात तो कुछ लगाया ही नहीं जा रहा है। अगर ओटीआर में फोटो कॉपी लगवानी है तो उसी की लगवा दें आप। कोई दिक्कत की बात नहीं। मैंने बताया ना, इंटरव्यू के टाइम पे आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तब पूरे होने चाहिए। और 22 तारीख से पहले के होने चाहिए। हेलो, एग्जाम गुड में इवनिंग नेगेटिव सर। मार्किंग, नवीन कुमार। नेगेटिव मार्किंग है तो ओनली कॉन्फिडेंट क्वेश्चन ही टिक करे क्या, वरना नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव मार्किंग है एग्जाम में। और जो जिसमें आप जो है पॉजिटिव हो, जिसमें आपको पता हो आंसर क्या होना चाहिए, वही करना है। तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है। आपके पास चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और पारिक की जो बुक है आयुर्वेद संग्रह की, ये 3 चीजें खरीद ले, बाकी सारी नोट्स आपको दिए जाएंगे। पारिक इसलिए खरीदवा रहा हूँ क्योंकि लास्ट ईयर के जितने भी पेपर हैं, चाहे 1999 से पेपर है अगर कोई भी, तो वो सारे पेपर आप सॉल्व करेंगे जब आपका सिलेबस हो जाएगा। अभी नहीं, अभी करेंगे तो डिप्रेशन में आ जाएंगे। जब मैं करवा दूंगा उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो उससे क्या होगा, प्रैक्टिस होती जाएगी आपकी। ठीक है? क्योंकि जो वो आए हुए हैं क्वेश्चन, और उसमें से कुछ 10-12 जो है सेम भी आ जाते हैं कई बार। गुड इवनिंग सर। हम्म। सर, आई वांट टू आस्क समथिंग। जी हेलो। जी जी, पूछिए पूछिए। सर, मुझे ये पूछना था कि जैसे अभी यूपी में वैकेंसी आई है, जी एमओ एंड एमओसीएच। वैसे ही मैंने आपका वीडियो देखा था कि एमपी में भी एक वैकेंसी आई है, राइट? जी, एमपी एनएचएम की आई है। सर, वो हम मतलब यूपी का बच्चा दोनों जगह नहीं फिल कर सकता क्या? उसमें रजिस्ट्रेशन एमपी का चाहिए लास्ट डेट तक।
ओके। आप साल हो उसमें गए। साफ साफ ठीक है, लिख ठीक है, दिया है, थैंक इसलिए यू। एमपी का रजिस्ट्रेशन चाहिए। ओके सर, थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन है, यूपी जी के प्रोग्राम के नोट्स या लेक्चर साइड बाय साइड स्टार्ट होगा तो ज्यादा टाइम मिलेगा बार बार पढ़ने का। मैं बार बार यही कह रहा हूं और आप बार बार गलती वही करेंगे। मैं कह रहा हूं आयुर्वेद, आयुर्वेद से ही सिलेक्शन होगा। क्योंकि यूपी जीके और जीएस ये गहरा सागर है, इसमें जितना भी आप डूबेंगे वो गोता खाएंगे, डूबते ही जाएंगे। तैर के कभी आप वापस नहीं आ सकते। करंट अफेयर आईएएस वाला कितना होता है आप समझते हैं ना। तो उसमें शॉर्ट जो होता है, जो इंपॉर्टेंट है, वो मैं नोट्स दूंगा। लेकिन आप अखबार पढ़िए बस। मेन आयुर्वेद से ही सिलेक्शन होगा। क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं होगा, जब आप देखेंगे 12,000 बच्चे जब एग्जाम देंगे, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिस जो जीके और जीएस से पास हुआ हो। चाहे पिछले एमओसीएच आपके अगर कोई नॉन में हो, तो उनसे पूछ लीजिएगा कि आपने कितने सही करे थे। वो कहेंगे आयुर्वेद ही सही हुआ था, उससे मेरा सिलेक्शन हुआ। समझ रहे हैं। तो इसलिए जो है बच्चे 50% भी नहीं ला पाएंगे। आप 50% तो लाने की कोशिश कीजिए। जिसका 50% आ जाएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बार रिटर्न के मार्क्स भी ऐड होंगे। इस बार चेंज हो चुका है पैटर्न। इस बार यूपीपीएससी में रिटर्न के मार्क्स ऐड होंगे आपके। और इंटरव्यू 25 नंबर का होगा बस। 75 मार्क्स का आपका ये जो है आपका रिटर्न यानी कि जो ऑब्जेक्टिव होगा, इसके मार्क्स ऐड होंगे। तो कुल मिलाकर जो है बच्चे नंबर ही नहीं ला पाएंगे इतने, मुझे पता है बच्चे पढ़ते ही नहीं है उतना। वो नंबर ही नहीं ला पाएंगे, आयोग का एग्जाम इतना इजी हो ही नहीं सकता। तो इसलिए जो है कितना लगा आपको याद इसको? रखना है। गैप का कुछ नहीं कह सकते, वो तो आयोग बताएगा। आयोग थोड़ी है हमें कैसे पता। एमओसीएस और एएमओ एग्जाम डेट में कितना गैप रहता है, हमें नहीं पता ये तो आयोग बताएगा। उसका कैलेंडर आएगा। जल्दी पूछ रहे गुड इवनिंग सर। हैं हो सर गया। एक क्वेश्चन मेरा ये गुड इवनिंग सर। मेरा एक जी, क्वेश्चन ये है कि सर जैसे ये एएमओ का भी एक टोटल जो क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं? 150 क्वेश्चन होते हैं ना सर? 150 क्वेश्चन ये मुझे आइडिया नहीं है पूरा। शायद 1 नंबर का ही एक क्वेश्चन होता है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती ओके है। ओके सर। ये सेम एमओ का भी सर, ये इसी हाँ तरीके सेम से? सेम रहेगा, वो आयोग का कोई भी एग्जाम हो चाहे एसडीएम का एग्जाम हो, सेम ही रहता है। ठीक है सर। मतलब ये सर इसमें सर टोटल मतलब एक एक पूरा पेपर होगा, उसके बाद फिर उसका इंटरव्यू होगा ना सर? सीधे इंटरव्यू होता है, कोई इसमें सब्जेक्टिव नहीं होता है लिखने का। इसीलिए आप अच्छी तरह पढ़िए। जी ये जी। हरियाणा की तरह मुश्किल नहीं होता है इतना कि पहले ऑब्जेक्टिव होगा फिर रिटर्न होगा फिर इंटरव्यू होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव पास करिए और सीधे इंटरव्यू में जाइए। फिर इंटरव्यू के लिए आयुर आर्मी से जुड़िए, ठीक हम है। आपकी तैयारी करवाएंगे। और फिर जो है आप सिलेक्शन लीजिए। और कोई क्वेश्चन सर हो तो पूछिए 150 थोड़े हम। क्वेश्चन में से। जी। हेलो। जी सर बताएं। 150 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सेफ मार्क सेफ रहेंगे, कितने क्वेश्चन करना? सेफ रहेंगे। इस टाइम जो है रिटर्न के मार्क्स ऐड होंगे। तो सेफ मैं कहूंगा कि 70% जिसके आ जाते हैं, 70% हो गए। 150 में से 90 क्वेश्चन जिसके सही है, विदाउट नेगेटिव। यानी कि 70% जिसके आ जाएंगे वो टॉप में आ जाएगा। टॉप 50, टॉप 100, ये मान के चलिए। और जिसके 60 से 70 होंगे वो सिलेक्शन इजी वे में हो जाएगा। परसेंट की बात कर रहा हूं मैं, नंबर की बात नहीं कर रहा हूं। परसेंटेज। अब 150 के परसेंट निकाल देना आप, 60 और 70। और कोई क्वेश्चन? आपको जो कराया जा रहा है वो आपको समझ आ रहा है ना। संहिता में आपको लेक्चर में आपको अपनी संहिता में टिक करना है। और सेल्फ नोट्स बनाने हैं साथ की साथ संहिता के। और जो कोई टेबल वगैरह होगी जो मुझे लगेगा कि नोट्स के रूप में देनी है, वो मैं नोट्स के रूप में देता हूँ। जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे ही आप हेलो सर। पढ़िएगा। हरियाणा में 250 सिलेक्शन हमने ही करवाए थे। जैसे पढ़ाया था बच्चों ने पढ़ा था विश्वास करके तो हुए उनके। ऐसे बिहार एनएचएम में अभी सिलेक्शन हुए काफी सारे, और राजस्थान का अभी परसों एग्जाम हुआ है, उसमें भी बहुत सारे बच्चों का पॉजिटिव रेस्पॉन्स है। जी बताएं। सर सर ये पूछना था आपसे, जैसे मैं बिल्कुल नया अभी ज्वाइन किया हूँ 2 दिन पहले आपका जी। ये एमओ का बैच। जी। तो इसमें आपके क्लासेस जो लेक्चर्स हैं वो ऑलरेडी हैं, तो इसके लिए मैं कोई स्पेशल कहते हैं स्ट्रेटेजी फॉलो करूं जिससे कि मैं ये सूत्र स्थान के जो चैप्टर्स हो गए हैं, या फिर मतलब थोड़ा सा गाइडेंस चाह रहा था किस नहीं नहीं, तरीके से सूत्र उसको स्थान लूंगा। के जो चैप्टर हो गए आप फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और साथ के साथ जो है पढ़ते जाइए आप। अभी हमने बैच को रोक रखा है इसीलिए, ताकि बच्चे जो ऐड हो रहे हैं वो पीछे का कवर कर लें।
इसके बाद जो है हम चरक ओके। निदान स्टार्ट करेंगे, और वो 2 जनवरी से होगा, 2 या 3 जनवरी को क्लास अपलोड होगी। ओके, थैंक यू सर। कोचिंग के साथ क्या जॉब कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। जॉब के साथ एग्जाम क्रैक हो सकता है, अभी टाइम बहुत है, अभी कोई एग्जाम का टाइम नहीं आया। बस ये याद रखना, एग्जाम का जब डेट आ जाए तो 1-2 महीने पहले आप जॉब छोड़ देना, या फिर जो है वहां छुट्टी ले लेना आप, क्योंकि तब जो है आपको मेहनत बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं? और कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। और बाकी सारी जो भी इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन होगी यूपीपीएससी एमओसीएच के रिगार्डिंग यूट्यूब में आएगी, टीम आपके ग्रुप में शेयर कर देगी, और हमारे जो व्हाट्सएप के स्टेटस हैं वो आप देखते रहिए। और एक ग्रुप भी है, कॉमन ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे सारी इंफॉर्मेशन आती रहती है। टेलीग्राम ग्रुप भी है, ठीक है। और जो भी टेस्ट होंगे, जो भी लेक्चर होंगे, वो उसी में सेव रहेंगे ऐप में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लेकिन टेस्ट जब ही सॉल्व करिएगा जब आपका अ, पूरा सिलेबस हो जाए। पूरा सिलेबस लाइक चरक सूत्र स्थान का टेस्ट है, तो पूरा अच्छी तरह आपने याद कर लिया तभी आप अच्छी तरह टेस्ट दीजिए, ताकि आपको पता रहे कि मेरे मार्क्स इतने आए हैं पढ़ने के बाद। तो जब मैं एग्जाम सेंटर में जाऊंगा या जाऊंगी, तो तब कितने आने चाहिए प्रेशर सिचुएशन में, तो आप एक अंदाजा लगा पाए। अपने OMR सीट जो आपके पास होती है वो गूगल से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। OMR सीट वाला एग्जाम होगा ये, गोले करने वाला। तो मैं आपको PDF अपलोड करूंगा टेस्ट की, जब जब टेस्ट लिया करूंगा, और आंसर की PDF दिया करूंगा, ठीक है। वो आंसर की PDF दिया करूंगा, आपको खुद ही गोले लगा के और खुद ही उस आंसर PDF से जो है चेक करना है। और फिर जो गलत है उसको संहिता में जाके चेक करना है, रीचेक, कि मैंने गलत किया तो किया क्यों, कौन सा श्लोक जो था जो मेरे से छूट गया, ठीक है। बाई चांस हो सकता है वो श्लोक मैंने क्लास में ना पढ़ाया हो, और उस आंसर से आपको जो है पता चल जाए कि ये वाला श्लोक जो है सर ने नहीं पढ़ाया, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। तो आप एक प्लस पॉइंट में हो गए, पहले से ही आप उस श्लोक के लिए तैयार हो गए कि अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसे आ सकता है। समझ रहे हैं ना? टेलीग्राम का ग्रुप और ये सारे ग्रुप जो है मैं एक बार भेज दूंगा, एक बार दोबारा आपके ये ग्रुप में, सारे ग्रुप में भेज दूंगा, आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को समाप्त करते हैं, और मेहनत करते रहिए, ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है। लेकिन मेहनत डेली करना है, 10 घंटे का शेड्यूल बना लीजिए। अगर आपको अपना जीवन सुधारना है तो यही एक लास्ट मौका है, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। इतनी बम्पर वैकेंसी आयुर्वेद में कभी नहीं आएगी, आयुर्वेद का गोल्डन पीरियड चल रहा है। जिसने आयुर्वेद में इस टाइम जॉब ले ली उसका जो है चांदी चांदी है, ये समझ जाइए। फिर जो है थोड़ा पीरियड वैसा हो जाएगा, फिर आपको प्राइवेट आपको अपना करना पड़ेगा, अपना सेटअप करें। इससे अच्छा आप सरकारी ले सकते हैं तो ले लें। वैसे तो हमेशा अच्छा ही टाइम चल रहा है आयुर्वेद का। फरवरी मार्च में आप क्या सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना है। जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे वो आपको ऐप में मिल जाएंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में। अब ऐसे कैसे बता दूं, मैं अंतर्यामी थोड़ी हूँ कि कौन सा पढ़ाऊंगा, मुझे नहीं पता भाई। वो जो पढ़ा रहा हूँ उस टाइम चल रहा होगा, ठीक है। तो जो भी पढ़ाएंगे वो आपको वहाँ सेव मिल जाएंगे लेक्चर। तो चलिए लगातार पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय आयुर्वेद।